start with our chapter and group 15 तक group 15 तक नहीं group 14 तक हम लोगों ने देख लिया था. Now we are going to learn the mnemonics of group 15. ठीक है. तो group 15 के केस में हम लोगों के नाइट्रोजन फैमिली आ जाती है. ठीक है. तो ग्रुप 15 इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन फैमिली. ठीक है. तो नाइट्रोजन फैमिली के केस में हम लोगों के निमोनिक्स कैसे आते हैं? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया. सब भिखारी. ठीक है. तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी. या फिर नाना पाटेकर, नाना स्टैंड फॉर नाइट्रोजन फर्स्ट वाला, पाटेकर पी एंड ऐश्वर्या, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी. तुम लोगों को जो एक्टर्स के नाम लेने एक्टर्स के नाम लो. अगर तुम लोगों को कंट्रीज को भिखारी बनाना है तो कंट्रीज को भिखारी बनाओ. तो न्यूजीलैंड स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस, ऑस्ट्रेलिया स्टैंड्स फॉर आर्सेनिक, एसबी सब स्टैंड्स फॉर एसबी विच इज एंटीमनी. ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज नथिंग बट एंटी मनी. एंड भिखारी स्टैंड्स फॉर बी आई विच इज बिस्मथ. ठीक है. तो ये हो गई हम लोगों की 15 ग्रुप 15 की फैमिली, मतलब नाइट्रोजन फैमिली. भिखारी क्या है? भिखारी इज बिस्मथ, बी आई विच इज बिस्मथ. बिस्मथ. ठीक है. अब इसके बाद हम लोग देखने वाले ग्रुप 16. तो ग्रुप 16, अब ग्रुप 16 के लिए हम लोगों को निमोनिक्स, हम लोगों को फैमिली किसकी देखनी है? तो ऑक्सीजन की फैमिली देखनी है. ठीक है. अब ग्रुप 16 का निमोनिक्स कुछ ऐसा है. आप बोलो, किसी को कुछ डाउट है? जिसका माइक ऑन है जरा ऑफ कर देना. ओ अबे मेरे को लेक्चर है अभी. शिवा कौन है जिसका माइक ऑन है? है लेक्चर. आर्यन, व्हाट आर यू डूइंग? ओके. तो ओ शिवा, सी द पॉट. ठीक है. इसका मीनिंग एक्चुअली बहुत आध्यात्मिक है, जिसका मीनिंग मैं तुम लोगों को अभी बता तो नहीं सकता. ऑनलाइन लेक्चर हम लोगों का चालू है. हम लोग किसी दिन ऑफलाइन में मिलेंगे तो इसका मीनिंग मैं तुम लोगों को बता दूंगा. ठीक है. तो ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, शिवा स्टैंड्स फॉर सल्फर, सी स्टैंड्स फॉर एसई विच इज सेलेनियम. ओके, चेतन नक्षत्र. एंड द स्टैंड्स फॉर टीई विच इज टेल्यूरियम एंड पॉट स्टैंड्स फॉर पीओ विच इज पोलोनियम. ठीक है. तो So can you write the names? PA is tellurium and PO is polonium. ठीक है. तो O शिवा सी द पॉट. अब नेक्स्ट इज ग्रुप 17 which is halogen family, ठीक है. इनका तो तुम लोगों को अभी बाय हार्ट ही होगा. ठीक है. ये हम लोग एग्जॉस्टिवली स्टडी करते हैं. तुम लोगों को 10th स्टैंडर्ड तक भी इसके बारे में बहुत पढ़ाया होगा. तो इसका न्यूमोनिक्स कैसे आता है? फर्स्ट क्लास बिरयानी आई 8. आर्यन, अभी अगर वापस आपका ही माइक ऑन होगा तो मैं आपको निकाल दूंगा मीटिंग से. प्लीज ऑफ कर दो सामने से. तो फर्स्ट स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन, class stands for chlorine, biryani stands for bromine, I is iodine and 8 is astatine. ठीक है. तो it is one of the rarest element. ठीक है, astatine. तो 80. हाँ, by the way, अगर ये one of the rarest है तो rarest कौन सा होगा? कैलिफोर्निया. UUP. ठीक है. UUH एक्चुअली. इसके नॉमेनक्लेचर एंड ऑल हम लोग देख लेंगे बाद में. बट UUH ये अभी तक अनडिस्कवर्ड है. तो अनडिस्कवर्ड मतलब क्या? तो ये रेयरेस्ट है. एक ही एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1117 है. अनडिस्कवर्ड मतलब हम लोग भी अब तक बना नहीं पाए. ये मैनमेड ही होगा, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता. हम लोगों को इसको बनाना है, बट बनाना भी इतना डिफिकल्ट है कि ये बन नहीं पा रहे. मतलब क्या? तो दिस इज द रेयरेस्ट एलिमेंट. ठीक है. तो बोलो तो क्यों बनाना है अगर बन नहीं पा रहा है? तो मतलब तो अनस्टेबल है. बनाना ही अनस्टेबल. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे इसके केस में. सर इसको नया नाम भी दिया है, मॉस्कोवियम कुछ नाम है.
हाँ मतलब इनको नाम अभी मिल गए, बट अगेन हम लोगों को इनके बारे में मतलब ये बहुत रेयर रहने की वजह से इनके बारे में हम लोग को स्टडी भी नहीं करना है। इनके प्रॉपर्टीज अभी तक हम लोगों को सारी पता नहीं है। ओके, तो न्यूमोनिक्स कैसे आएंगे? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी, ओ, शिवा, सी, द, पॉट, फर्स्ट क्लास, बिरयानी, आई, एट। इसके लिए और एक न्यूमोनिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, हेलोजन फैमिली के लिए फिर कल बाहर आई आंटी। तो तुम लोगों के ऊपर है, तुम लोगों को जो न्यूमोनिक याद रखना है याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट इज ग्रुप 18। ठीक है, मैं तुम लोगों को बाद में लिखने के लिए थोड़ा टाइम दे दूंगा, अभी ग्रुप 18 कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज ग्रुप 18। एंड ग्रुप 18 तुम लोगों को सबको पता है, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस या फिर जीरो ग्रुप, इनको और अलग अलग नाम है। ठीक है, तो ये तीन नाम इन हम लोगों को याद रखने हैं इनके केस में, तो भूलना मत, अच्छे से देख लो। अब अगेन इनके लिए हम लोगों को कौन से न्यूमोनिक्स याद रखने हैं तुम लोगों को पता होंगे, हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। ठीक है, कैसे याद रखोगे? हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। हीना हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, तो ये हो गई तुम लोगों की नोबल गैस फैमिली। तो फिलअप कर देते हैं, नोबल गैसेस कैसे आएंगे? हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। ठीक है, तो हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम लोगों को पूरा पीरियोडिक टेबल कवर करना है, तो जल्दी जल्दी लिख लो। अगर तुम लोग की लिखने की स्पीड कम होगी तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। सर वो 80 क्या है ग्रुप 17 में? 80 इज एस्टेटिन, लिखता हूँ मैं, एक मिनट। कैसे? 80 is एस्टेटिन। ओके, ये स्क्रीनशॉट निकालने ही बेस्ट है सर, तो निकाल लिया सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक, और मेरे साथ ही अभी लिखते जाओ आगे के एलिमेंट्स जल्दी जल्दी। ठीक है, एंड जिन्होंने मेरा नॉर्मल लेक्चर पीरियोडिक टेबल का देखा होगा, मतलब नॉर्मल इन द सेंस तुम लोग जो फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने पहले से रिवीजन सेशन अटेंड किया है, तो आज वो नई लेक्चर अटेंड करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज ये पहले से पढ़ा के हो गया है तुम लोगों को। ठीक है, ओके, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक, और अभी इसके आगे वाले मेरे साथ ही लिख लेना। ओके, तो आगे बढ़ रहे, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो नई हेडिंग है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इनके लिए न्यूमोनिक्स है, देखते क्या है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो स्टार्ट होते हैं 3D से। इसका मीनिंग तुम लोगों को मैं आज बता दूंगा। आज हम लोग थोड़ा सा नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट देखेंगे, सो दैट तुम लोगों को इस चैप्टर में कुछ डिफिकल्टी ना आए। ठीक है, तो 3D एलिमेंट्स आज लेक्चर शायद से एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, शायद से 3D एलिमेंट्स, और हाँ गलती से भी लेक्चर एक्सटेंड हो गया तो मीटिंग लेफ्ट मत करना, उसके अगले लेक्चर तुम लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे। तो ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें सबसे पहले आते हैं 3D एलिमेंट्स, तो इसके न्यूमोनिक्स ऐसे कुछ है। स्कूटी एक वर्ड है जिसको मैंने ब्रेक कर दिया, स्कूटी वाले, का मने, ये जरा गुजराती में। ठीक है, फे को नी, कॉपर जिंक। ठीक है, क्या बोला मैंने? स्कूटी वाले काका मने फेको नी कॉपर जिंक। तो जो गुजराती नहीं है, नॉन गुजराती लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो स्कूटी बाइक वाले, मतलब स्कूटी वाला जो काका है, ठीक है, टू दैट पर्सन वी आर सेइंग दैट मने, मने मतलब मुझे, मने स्टैंड्स फॉर मैं, मुझे। फेको नहीं मतलब मुझे फेको मत। ठीक है, फेंकना, थ्रो करना, मत फेंकना। एंड कॉपर एंड जिंक, उसके लिए कुछ वर्ड जहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो स्कूटी स्टैंड्स फॉर स्कैंडियम, T stands for titanium, V stands for vanadium, Kaka stands for chromium,
Mane stands for manganese, then Feconi is Feconi, copper, sorry, iron, cobalt, nickel, and then copper is copper, zinc is zinc. ठीक है, तो ये हो गए तुम लोगों के 3D के एलिमेंट्स। अब 3D के बाद आते हैं 4D के एलिमेंट्स। ठीक है, किसी का माइक ऑन है क्या? एलिमेंट्स जरा तुम लोग कुछ हेलो करके दिखाओ मुझे, बिकॉज मुझे कॉल आया था तो उसके बाद हाँ, आ रहा है सुनाई दे रहा है। ओके, तो आगे So, नेक्स्ट इज 4D के एलिमेंट विच इज यारी। सर आपका आवाज कट हो रहा है। इट इज यारी जरा नहीं मुझे कॉल आ रही है इसलिए। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े, अगर कोई। ठीक है, तो इनका मीनिंग क्या है? तो यारी स्टैंड्स फॉर वाई विच इज यूट्रियम, जरा स्टैंड्स फॉर ZR विच इज जिरकोनियम, निभाना स्टैंड्स फॉर NB विच इज नियोबियम, मॉड स्टैंड्स फॉर MO मोलिब्डेनम, तक स्टैंड्स फॉर TC टेक्नीशियम, रुकावटे स्टैंड्स फॉर RU विच इज रुदेनियम, रा स्टैंड्स फॉर RH विच इज रेनियम, पड़े स्टैंड्स फॉर पलैडियम, ये तो AgA सिल्वर, एंड कोई स्टैंड्स फॉर CD विच इज कैडमियम। ठीक है, तो मैं ये तुम लोग को सबके नाम यूट्रियम याद रखना है। नहीं, तुम लोगों को ऐसे बाय हार्ट होने की जरूरत नहीं है, बट इनके तुम लोग को एटलीस्ट सिंबल याद रहने चाहिए। बाय हार्ट तो अपने आप हो जाएंगे वो। जिरकोनियम, ठीक है, NB स्टैंड्स फॉर नियोबियम। पीरियोडिक टेबल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इसके आगे वाले सारे बहुत कॉमन है। ठीक है, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रेनियम, पलाडियम एंड हाँ पलाडियम तुम लोगों को एक याद दिखा के दे देता हूँ, ये काम आता है हम लोग को बहुत बार। आई गेस ये कैटलिस्ट है ना पलाडियम। कैटलिस्ट है, हाइड्रोजनेशन के काम आता है, तो पलाडियम। ठीक है, तो मेरे साथ ही लिख रहे हो होपफुली तुम लोग। ठीक है, यस स्लैक ऑफ मत करना। अब 5D सीरीज, ठीक है, 5D सीरीज का देखो कैसे है। ला, सॉरी मैं एलिमेंट्स लिख रहा था। हफ्ता, वरना रे, ओसामा से, ओसामा बिन लादेन, तो ओसामा से इराक में पिटवाऊंगा। ठीक है, तो पिटवाऊंगा ये वर्ड मैंने ऐसे 3 इसमें डिवाइड कर दिए। तो बहुत सिंपल है ये भी, तुम लोगों को देखो इनमें कुछ सेंस नाम की चीज नहीं है, ये जस्ट हम लोगों की बाय हार्ट करने की टेंडेंसी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो ला स्टैंड्स फॉर लैंथैनम, हफ स्टैंड्स फॉर हॉफ्मियम, टा स्टैंड्स फॉर टेंटेलम, W वरना स्टैंड फॉर W विच इज वुल्फ्रॉम, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं टंगस्टन। ठीक है, रे स्टैंड्स फॉर रे, रेनियम, ओसामा स्टैंड फॉर OS, ऑस्मियम। ठीक है, अब ऑस्मियम और वुल्फ्रॉम, टंगस्टन, इन दोनों की तुम लोगों को प्रॉपर्टीज याद रहनी चाहिए। मुझे बताओ टंगस्टन की तुम लोगों को कौन सी प्रॉपर्टी पता है? हाई बॉइलिंग पॉइंट। परफेक्ट, हाई नहीं है, इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहता है। बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलते, मेल्टिंग पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि ये मेटल रहता है ना, तो मेटल मेल्ट होते हैं पहले, तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। वैसे ही ऑस्मियम का तुम लोगों को याद रखना है हाईएस्ट डेंसिटी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा डेंस एलिमेंट है। ठीक है, इराक इज इरिडियम, पिटवाऊंगा स्टैंड्स फॉर PT विच इज प्लैटिनम, AU गोल्ड, एंड दिस इज Hg मर्क्यूरी। ठीक है, तो मर्क्यूरी का भी तुम लोगों को याद रहना चाहिए, ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म।
ठीक है, ओके। तो लिख लो ये, मतलब लिख के हो गया होगा होपफुली तुम लोगों का। यस सर। ओके, तो चलो ऊपर जाते हैं और इसको पूरा फिलअप कर देते हैं। तो मैं तुम लोगों को और कुछ थोड़े बहुत निमोनिक्स बताऊंगा, मैं जस्ट ओरली डिस्कस कर रहा हूँ, फिर तुम लोग वापस चाहिए तो वीडियो देख के वो बाय हार्ट कर लेना, काम आएंगे। तो देखो कैसा है, स्कूटी वाले काका मने फे को नी कॉपर जिंक, ठीक है। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ठीक है। यहाँ पे कहता ला हफ्ता वरना रे उसामा से इराक में पिटवाऊंगा, ठीक है। तो ये तो है, बट बहुत सी बार ना हम लोग को एक स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, हाँ। स्पेसिफिक ग्रुप्स के ऊपर। तो तुम लोगों को ग्रुप वाइज भी मालूम रहना चाहिए कि इनको कैसे याद रखना है। तो देखो मुझे ग्रुप 5 से मेरे पास निमोनिक्स है, तो मैं अभी ओरली बोल रहा हूँ, तुम लोग ये इतना पार्ट वापस लेक्चर का देख लेना। तो देखो इसका कैसे है, वो नवाब था, वो नवाब था। क्रोमियम की फैमिली का कैसे आएगा, कर मनी विड्रॉ, ठीक है। क्या बोला मैंने, कर, क्रोमियम मतलब कर, मनी मतलब मोलिब्डेनम, विड्रॉ मतलब वुल्फ्राम या फिर टंगस्टन। अब मनी टेक रे, ठीक है, तो मनी टेक रे तो नॉनसेंस है, बट फिर भी इसका होता है फेरोस। देखो इसकी डायरेक्ट स्पेलिंग क्या है, वो फेरोस यार, इसकी डायरेक्ट स्पेलिंग फेरोस, ठीक है। तो फेरोस, बाद में कौन रहता है ईरान में, ठीक है, कौन रहता है ईरान में। सिमिलरली निकल पडला पाण्यात, ये मराठी में निकल पडला पाण्यात मतलब क्या, तो निकल पडला मतलब गिर गया, पाण्यात मतलब पानी में, तो निकल पडला पाण्यात। पीतल चांदी सोना, ये तो मस्त है, पीतल चांदी सोना। एंड इसका मेरे पास नहीं है, ठीक है, ओके, यहाँ पे एक सीओ नहीं है, एक सीडी है, कैडमियम। ओके, कुछ डाउट है तो पूछो। तो ये हो गया हम लोगों का यहाँ तक पीरियोडिक टेबल ऊपर वाला। यहाँ पे नीचे सर- एक्टिनियम आता है, वो सबको पता ही है नीचे। हाँ बोलो। सर जो आपने लिखा है जो फर्स्ट लाइन में, तो सर वो 4D में होगा या 3D में होगा? 4 में होगा ना? ये नहीं 3D ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये फोर्थ पीरियड है, ये डी नहीं है, ये फोर्थ पीरियड है। यहाँ पे हम लोग फोर्थ पीरियड बोलते हैं ना, मैंने फोर्थ पीरियड वाले एलिमेंट बताए और वो 3D में आते हैं। वो 3D में कैसे आते हैं वो हम लोग देखेंगे। आज मैं तुम लोगों को वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की, ठीक है। अब ये यहाँ तक हो गया हम लोगों का डी ब्लॉक। अभी हम लोग देखने वाले एफ ब्लॉक, ठीक है। अब याद रखना एफ ब्लॉक का हम लोगों को यूज बहुत कम रहता है, ठीक है, बट उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल के ऊपर क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। तो हम लोग एफ ब्लॉक जरा एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इज फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का स्टार्ट करते हैं। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल 14 एलिमेंट्स रहते हैं। बोलो आपने क्या बोला कि वो ग्रुप्स का कब दोगे आप न्यूमोनिक? किसका? ग्रुप 5, 6, 7, 8। हाँ उनका क्या, उनका वापस वीडियो में से देख लेना, मतलब वीडियो देख लेना, हाँ, तो दैट अच्छा, तुम, अच्छा, हाँ, और फिर ठीक है। वो लिख लेना। हाँ ओके। तो अब इसका न्यूमोनिक्स कैसा है, तो मैं तुम लोगों को लैंथेनॉइड्स का न्यूमोनिक्स लिख के दे रहा हुआ, ठीक है। तो चाहिए तो हेडिंग डाल देना, फर्स्ट लैंथेनॉइड्स देख रहे हैं हम लोग, लैंथेनॉइड्स, ठीक है। तो टोटल हम लोगों को देखने हैं 14 एलिमेंट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगेन दिस इज मराठी, बट तुम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास ये मराठी वाले ही है और बाकी तो दूसरे कोई इंटरनेट पे से नहीं, तो तुम लोग देख सकते हो। तो देखो लाल, शिर्याचा, ठीक है, मैंने स्पेलिंग जानबूझ के गलत निकाली है। तो लाल शिर्याचा प्रसाद,
नंदू ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोपियन गांधीच्या टेबलवर दिला होता. इराकचा तंबाखू याकूब ने लुटला. ठीक है, अगेन दिस इज टोटली नॉनसेंस, बट याद रखने के लिए इजी रहेगा. ये तुम लोग जब ऐसे रिपीट करते रहोगे ना, मैं लिटरली मतलब तुम लोगों को एफ ब्लॉक का पार्ट बहुत कम रहता है, बट हमारी एग्जाम्स के टाइम पे ये बहुत आता है. ठीक है, तो बीच में मैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मेरे एग्जाम के लिए, तो मैं ना कंटिन्यूसली बार बार ऐसे 5 मिनट के बाद एफ ब्लॉक याद कर रहा था. लाल शिरासा प्रसाद नंदू ने श्रीमती प्राइम मिनिस्टर यूरोपियन गांधीच्या टेबलावर दिला होता. लाल शिरासा. एंड आफ्टर 4th और 5th टाइम माय सिस्टर वाज लाइक कि अभी ये कौन सा मंत्र जप रहा है, ये क्या चालू है. तो बट स्टिल ये याद रखने के लिए बेस्ट मेथड है. ठीक है, तुम लोग इनको जितना बाय हार्ट करोगे, जितना बार बार रिपीट करते रहोगे, तुम लोगों को अच्छे से याद होते जाएगा. ठीक है, तो लाल स्टैंड्स फॉर लैंथेनम, शिरासा स्टैंड्स फॉर सीई विच इज सीरियम, प्रसाद स्टैंड्स फॉर पीआर विच इज प्रेसोडेनियम, नंदू स्टैंड्स फॉर एनडी विच इज नियोडाइनियम. ठीक है, नियोबियम एक है और नियोडाइनियम एक है. ठीक है, इनकी स्पेलिंग मुझसे मत पूछना, तुम लोग पीरियोडिक टेबल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, तुम लोगों को इनकी स्पेलिंग अच्छे से. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर स्टैंड्स फॉर पीएम. ठीक है, पीएम प्रोमिथियम. हाँ, प्रोमिथियम. देन श्रीमती स्टैंड्स फॉर एसएम विच इज समेरियम, यूरोपियन स्टैंड्स फॉर ईयू विच इज यूरोपियम, गांधीचा स्टैंड्स फॉर जीडी विच इज गैडोलिनियम, टेबलावर स्टैंड्स फॉर टीबी विच इज टर्बियम. सर आपने उसको म्यूट कर दिया. होता स्टैंड्स फॉर HO which is holmium. So what does DY stand for? डिस्प्रोसियम. डिस्प्रोसियम स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ मैं डेफिनेटली स्पेलिंग मिस्टेक करूंगा ही. तो डिस्प्रोसियम. इराक स्टैंड्स फॉर अर्बियम. ठीक है, दिस इज अर्बियम. दिस इज तंबाकू स्टैंड्स फॉर TM विच इज थूलियम. दिस इज YB. ठीक है, इसकी स्पेलिंग मैं लिख रहा हूँ. दिस इज यटर्बियम. ठीक है, तो दिस इज यटर्बियम एंड द अबव वन वाज यट्रियम. दोनों में एक अच्छा खासा डिफरेंस है. ठीक है, एंड ये तो तुम लोगों को पता है लुटेडियम. ठीक है, तो इसका मैं तुम लोगों को मीनिंग शॉर्ट में बता देता हूँ, मराठी जिसको नहीं आती है. तो लाल शिरासा प्रसाद, तो लाल रेड कलर, शिरा शिरा इज दैट रवा रवा बोलते हो हिंदी में. ठीक है, प्रसाद में मिलते. तो शिरासा प्रसाद, प्रसाद इज द प्रसाद. ठीक है, जो भगवान का प्रसाद मिलता है वो. नंदू इज अ नेम ऑफ अ गाय. ठीक है, तो उसने नंदू ने एक लाल कलर के रवे का प्रसाद. प्राइम मिनिस्टर श्रीमती, तुम लोगों को प्राइम मिनिस्टर श्रीमती का मीनिंग तो पता ही है. यूरोपियन गांधीच्या, तो अपनी सोनिया गांधी. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोपियन गांधी मतलब कौन सा, सोनिया गांधी. उनके टेबल पर दिया था. टेबलावर मतलब क्या, तो टेबल पर. दिला मतलब दिया, होता मतलब था. ठीक है, एंड आगे इराक का तंबाकू याकूब ने लुटला मतलब क्या, तो इराक में जाके इराक का तंबाकू, तंबाकू मतलब टबैको, याकूब ने लूट लिया. ठीक है, तो दिस इज द शॉर्ट मीनिंग, लिख लो ये. आंसर. ओके, तो अब इसके बाद वाले एक्टिनाइड्स है, एंड एक्टिनाइड्स याद रखने के लिए बहुत इजी है. इनके लिए एक सिंपल निमोनिक भी है मेरे पास और एक ऐसे टाइम पास वाला निमोनिक भी है. तो एक्टिनाइड्स देख लेते हैं. एक्टिनाइड्स के केस में तुम लोगों को सिर्फ सिंपल इतना ही याद रखना है, ATP, UNP, AC, BC, EF, MNL. ठीक है, तो इतना याद रखोगे तो भी चल जाएगा. हाँ, बस यहाँ पे थोड़े बहुत चीजें जो है वो रिपीट होती है, जैसे कि P 2 बार रिपीट हो रहा है, तो तुम लोगों को याद रखना है कि कौन सा P किसके लिए है. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें अगर तुम लोगों को याद रह सकती है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. अगर नहीं रहती है तो दूसरा एक है, दूसरा देखो, ए टांगों पर. ठीक है, ए टांगों पर मतलब इस टांगों पर उसकी नजर पड़ी, आसमां सिमटा, बिजली चमकी,
इस फिल्म में नो लड़की। मस्त है ना? ठीक है, देखो वापिस वाह वाह बोलना है इसके बाद। अभी अब जब बताऊंगा तो वाह वाह लिखो बोलना है। सर, लिखो सर। नहीं, वो बहुत टाइम पास है। लिखो क्या, हिंदी तो है, टाइप नहीं करते हो तो कैसे याद रखना है? ए Please, टांगों sir. पर, बाद में तुम लोग वापस लिख लेना। ए टांगों पर उसकी नजर पड़ी, आसमां सिमटा, बिजली चमकी, इस फिल्म में नो लड़की। कोई वाह वाह नहीं बोल रहा है, ये गलत है, मैं लिखूंगा नहीं है बाद में, इनके मीनिंग चाहिए ना। Wow, sir, Sir, आप did you तो make sir. it? Wow, wow, sir. हाँ ठीक है। अभी कैसे अभी? Sir, did you make it on your own? हाँ नहीं, ये हम लोगों ने बनाया था कॉलेज में। तो ये टांगों पर उस किसी को बताइए, उसकी नजर पड़ी। ये लेक्चर यूट्यूब पे जाने वाले, पता है तुम लोगों को? सर आसमां डिमोनेटाइजेशन पक्का। सिमटा, बिजली चमकी, इस फिल्म में, सॉरी मैं नीचे आया ना, में नो लड़की। ठीक है, वो लड़की नहीं है, LR आता है इसलिए मैंने लड़की करते हैं उसको। ठीक है, तो चलो इसका लिख लेते हैं। क्या आता है? एक्टिनियम, टांगो पे स्टैंड फॉर थोरियम, पर स्टैंड फॉर प्रोटेक्टियम, यू स्टैंड फॉर यूरेनियम, तुम लोगों को पता है। NP इज नेपच्यूनियम, P स्टैंड फॉर प्लूटोनियम, दिस इज PU, प्लूटोनियम PT नहीं रहता, मैं हमेशा PT लिखता हूँ, आज मुझे याद आया वो। ठीक है, अब आसमा स्टैंड फॉर AM विच इज अमेरेसियम, सिमटा स्टैंड फॉर CM विच इज क्यूरियम, बिजली स्टैंड फॉर BK विच इज बर्कलेनियम, एंड द अदर C स्टैंड फॉर CF विच इज कैलिफोर्नियम। ठीक है, फर्स्ट इस स्टैंड फॉर आइंस्टाइनियम, फिल्म स्टैंड फॉर फर्मियम, May stand for molybdenum, and N stand for nobelium, हाँ नो ही है ना वो, हाँ nobelium, and last one is LR which is lawrencenium। ठीक है, तो ले लो। मैं प्रेफर करता हूँ ATP, UNP, ACBC, EF, MNL। अब बोलो। वो मे का क्या लिखा है? MO है वो, MU है, क्या है वो? नहीं, हाँ दैट इज ना मेंडलीवियम है वो, MD, दैट इज MD। वो मोलिब्डेनम का मैंने लिख दिया था ना गलती से। ओके, तो दैट इज MD, मेंडलीवियम है वो। हाँ, मैंने मोलिब्डेनम लिखा था। थैंक यू। सो ऊपर जाते हैं और लिख लेते हैं सब कुछ, एंड इसके साथ हम लोगों का पीरियोडिक टेबल खत्म। ठीक है, चाहिए होगा तो एक सिर्फ छोटी सी चीज याद रखना, एक्टिनियम के बाद आता है रुदरफोर्डियम। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे जाना ही नहीं है, मतलब ये साइड का आगे का पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं जाते, तो वी कैन लीव इट। ठीक है, ओके, तो कैसे आएगा? लाल शिर्याचा प्रसाद नंदू ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती युरोपियन गांधीच्या टेबलावर दिला होता, इराकचा तंबाखू याकूब का क्या था? वाई बी था, याकूब ने लुटला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? तो एक्टिनियम, थोरियम, ATP, ठीक है, UNP, AC, BC, EF, MNL। ठीक है, तो नोबेलियम ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया गया है नाम। ठीक है, मेंडलीव के नाम पे दिया है। फर्मी साइंटिस्ट हम लोग को पता ही है, उनके नाम पे दिया है, जिन्होंने वो टेस्ला कॉइल्स बनाए थे, आई गेस। ठीक है ना, वही थे ना? हाँ, आई गेस। नहीं, टेस्ला कॉइल्स नहीं, उन्होंने कौन सी कॉइल्स बनाई थी? जो कॉइल्स हम लोग यूज करते हैं वो बनाई थी। आइंस्टाइन तुम लोग को पता ही है, कैलिफोर्निया शहर है, बर्कलेनियम शहर का ही नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। क्यूरियम मैडम क्यूरी के नाम से है। मैडम क्यूरी ने क्या किया था? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम डिस्कवर किया था। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवरी की थी, और रेडियम को प्यूरिफिकेशन कैसे करना है वो बताया था हम लोगों को। तो अमेरेसियम, अमेरिका, प्लूटोनियम मालूम नहीं क्यों आता है, बट आता है। ठीक है, नेपच्यूनियम नेपच्यून के ऊपर रहेगा, आई गेस।
आई हाईली डाउट इट, प्लूटो के ऊपर तो नहीं है ये। हाँ बट प्लूटोनियम एक टाइम पे ये सबसे महंगा एलिमेंट था, ठीक है, उसके बाद और रेयर एलिमेंट्स मिलने लग गए, तो अभी ये सबसे महंगा एलिमेंट नहीं है। ओके अब हम लोगों को पीरियोडिक टेबल में एक बहुत, एक मिनट ओके हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, हम लोगों को पीरियोडिक टेबल में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एक एलिमेंट का रैंडम तुम लोगों को नंबर दे देंगे, ठीक है, कि एलिमेंट नंबर 39 ये कौन से पीरियड में आता है, कौन से ब्लॉक में आता है, कौन से ग्रुप में आता है, और हाँ इतनी, ये तीन चीजें, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप, ये ऐसे पूछा जाता है। तो वो हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखने वाले हैं। उसके पहले पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोगों को अगर एटॉमिक नंबर देना है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है वो देखते हैं। ओके आई हैव टू सेव इट एंड देन रिस्टार्ट इट, थोड़ा टाइम वेट करो। अभी आगे वाला जो पार्ट है वो तुम लोगों को थ्रू आउट 11th एंड 12th काम आएगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, अच्छे से करके रखना, ठीक है। जितने भी सारी चीजें बता रहा हूँ, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एक्सेप्शंस आएंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 90% तो मैं कवर करा दूंगा इसी एक चैप्टर में, ठीक है। तो लेक्चर वेक्चर मिस मत करना, अच्छे से ध्यान देना। चलो तो अब यहाँ पे तुम लोगों को मैं अभी कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ एटॉमिक नंबर कैसे याद रखने का, ठीक है। तो इन नंबर जो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ दैट इज कॉल्ड एज मैजिक नंबर, ठीक है। मैजिक नंबर कैसे रहते हैं, तो मैजिक नंबर रहता है 2। सर स्क्रीन शेयरिंग Sir, चली screen गई। sharing is not there. ओ हाँ तो मैजिक नंबर का कंसेप्ट बताने वाला हूँ। तो मैजिक नंबर इज यूज्ड टू फाइंड आउट और टू रिमेम्बर एटॉमिक नंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल, सॉरी एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप 1 के लिए मैजिक नंबर क्या आता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32, ठीक है। ये लास्ट वाला 32 कभी यूज तो नहीं होता बट लिख देते हैं। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है गधो। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 + 8 बताते जाओ, 3 + 8 11 11, 11 + 8 19 19 + 18 39 अरे 37 7 या नहीं 30, हाँ 7 ना, 37 + 18 69. 55 एंड 55 + 32 87 बोलो 87 87, ठीक है। तो ये इतना तुम लोगों को याद हो गया ना, तो तुम लोग आगे का पीरियोडिक टेबल आराम से कर पाओगे, ठीक है। हर एक के लिए अलग अलग ट्रिक्स है, मैजिक नंबर हर एक के लिए अलग अलग है, मैं कैसे है वो बता दूंगा, डोंट वरी। अब यहाँ पे तुम लोगों को याद रखना है, अभी देखो मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में थोड़ा तुम लोगों को 2, 8, 8, 18, 18 ही इधर बताया था, बट अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है। तो अब ये और ज्यादा इजी हो जाएगा याद रखने के लिए, ठीक है। मुझे बताओ हीलियम का कितना है, 2, 2 + 8 10 10 + 8 18 18 + 18 36 इधर लिख रहा हूँ मैं 36 36 + 18 54 54 + 32 86 एंड 86 + 32 10118 118। तुम लोगों का पीरियोडिक टेबल यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल ये मैजिक नंबर, ठीक है। तो मैजिक नंबर हम लोगों को थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल काम आते हैं, ठीक है। अब उसी बदले अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ग्रुप 1 ग्रुप 18 ये हो गया, ठीक है। बट अगर तुम लोग ग्रुप 2 से स्टार्ट करोगे, मुझे बताओ बेरिलियम के लिए तुम लोग ऊपर वाला 2 यूज कर पाओगे क्या। हम लोगों ने हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है इसलिए 2 लिखा था, बट अभी बेरिलियम के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर तुम लोग को पहले से पता रहना चाहिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। तो बेरिलियम के लिए तुम लोग वापस 8, 8, 18, 18, 32 करते जाओगे, समझ लो। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को मैजिक नंबर्स लिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है।
एंड अरे यार ये करने के लिए बहुत तकलीफ होने वाली है। मैं तुम लोगों को सारे ग्रुप्स के मैजिक नंबर पहले यहाँ पे लिखा देता हूँ, तुम लोग मेरे साथ लिखो, फिर ऊपर जाके हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वापस ऊपर नीचे करने के लिए बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग मैजिक नंबर देखने वाले हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए, ठीक है। मैजिक नंबर सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप 1 के लिए एंड उसके बाद ग्रुप 2 के लिए। तो ग्रुप 1 के लिए मैंने मैजिक नंबर क्या बताए, 2, 8, 8, 18, 18, 32। नीचे वाला 32 लिखो मत लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट इसके आगे अगर कोई एलिमेंट लिखना फाइंड आउट करना होगा, इसके आगे का एलिमेंट है ग्रुप 1 में फ्रांशियम के बाद कौन सा आएगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा, तो तुम लोगों को 32 ऐड करने हैं, तो लिख देते हैं। अब ग्रुप 2 के लिए क्या होगा, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है, ओके। अब इसके बाद तुम लोगों को पता है ग्रुप 2 के बाद हम लोग डायरेक्ट जंप किस ग्रुप के ऊपर मारेंगे, 13 ग्रुप 13 के ऊपर, परफेक्ट। बिकॉज बीच में जो डी ब्लॉक आता है वो हम लोग पी ब्लॉक के बाद पढ़ते हैं, पहले एस ब्लॉक फिर पी ब्लॉक उसके बाद डी ब्लॉक। तो अभी हम लोग जंप करने वाले ग्रुप 13 के ऊपर, ठीक है। अब ग्रुप 13 का एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम लोगों को एलिमेंट्स पहले से बता देता हूँ कौन से प्रेजेंट है। ग्रुप 13 में आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। तब बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है, बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो रहता है 5, इसका हो जाता है 13, इसका हो जाता है 31, इसका हो जाता है 49 और नीचे वाले का हो जाता है 81। अब मुझे बताओ मैजिक नंबर क्या आएंगे, 5 में कितना ऐड करोगे तो 13 बनेगा, 8। 13 में कितना ऐड करोगे तो 31 बनेगा। देखो समझा ये कैसे, तो इसका रीजन क्या है वो मैं तुम लोगों को ऊपर बता दूंगा। यहाँ पे 2 बार 8 क्यों आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ एक ही बार 8 आ रहा है, इसका रीजन जो है वो हम लोग ऊपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, 8, 18, 18, 32। ऑर्बिट का चक्कर है ना, नहीं ये ऑर्बिट की वजह से नहीं, ये बीच में डी ब्लॉक आ जाता है उसकी वजह से है। तो ये ग्रुप कौन से के लिए एप्लीकेबल है, तो ग्रुप 13, 14, 15, 16 और 17 पांचों के लिए एप्लीकेबल है। ग्रुप 18 का तो मैंने तुम लोगों को ऊपर ही दिखा दिया था, याद है क्या था। ग्रुप 18 के लिए हम लोग लिखेंगे 8, 8, 18, 18 एंड 32, ठीक है। ये ग्रुप 18 का हो गया। अब डी ब्लॉक के ऊपर आते हैं। डी ब्लॉक में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप 3, ठीक है। ग्रुप 3 में जो एलिमेंट्स आते हैं उनके अगेन मैं तुम लोगों को नाम दिखा के दूंगा, पहले उसके ऊपर से मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ग्रुप 3 में एक आता है स्कैंडियम, उसके बाद आता है यूट्रियम, उसके बाद आता है लैंथैनम, ठीक है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर रहता है 21, यूट्रियम का नंबर हो जाता है, एक मिनट इसमें 39, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 57। मुझे बताओ कितना कौन सा ये हो गया ये, और हाँ इसके नीचे एक एक्टिनियम भी लिख देते हैं नाम के लिए सिर्फ, ठीक है, हम लोग एक्टिनियम भी स्टडी करते ही है ना। तो एक्टिनियम, और एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर रहता है 89। चलो मुझे काउंट करके बताओ इनका मैजिक नंबर क्या आना चाहिए फिर, 18, 18, 32। परफेक्ट, 18, 18, 32। याद रखो तुम लोगों को फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बाय हार्ट रहना चाहिए। ये ट्रिक कब काम आएगी, जब तुम लोग को फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है और फिर तुम लोग नीचे वाले फाइंड आउट कर रहे हो। अगर तुम लोग को वही नहीं पता है तो कुछ नहीं फायदा, ठीक है। अब उसके बाद ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 12 तक, क्या बोला मैंने, ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 12 तक सारे के सारे उनका क्या आता है। तो ग्रुप 4 का मैं तुम लोगों को बताता हूँ, टाइटेनियम, यट्रियम, जिरकोनियम एंड लैंथेनम के बाद क्या आता है, ला हफ्ता, हैफनियम। एक्टिनियम के आगे वाले हम लोग पढ़ते हैं नहीं, बट फिर भी मैंने तुम लोग को रुदरफोर्डियम पढ़ा दिया है, आरयू बता दिया है, तो वो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर रहता है 22, जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर रहता है 40, हैफनियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है 72 एंड रुदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है 104, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ मैजिक नंबर क्या आएंगे, 18, 32, 32। ओके 18, 32,
32। अब मुझे बताओ ग्रुप 3 से ग्रुप 4 में जाते ही ऐसा क्या हुआ कि मेरे मैजिक नंबर यहाँ पे चेंज हो गए? मैजिक नंबर चेंज होने का रीजन। ओके, अगर तुम लोगों को अभी नहीं पता है तो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। ओके सर अब सर वो लैंथेनाइट के ग्रुप में एचएफ वो हफ्ता आपने सिखाया ही अभी, लैंथेनाइट्स के फैमिली में ही आता है वो, लेकिन एक्टिनाइट की फैमिली में जो आता है वो आपने नहीं दिया थोरियम, वहाँ पे रुथोपोडियम लिखा है, क्यों? वही तो मैं ये रुदरफोर्डियम जो है वो एक्टिनियम के बाद आता है एंड एफ ब्लॉक में थोरियम आता है। थोरियम जो है वो नीचे की तरफ एफ ब्लॉक में आता है और एक्टिनियम के बाद रुदरफोर्डियम आता है। तो उसके हम लोगों ने फैमिली, मैंने बोला ना कि ये अनडिस्कवर्ड है, मतलब इनके ऊपर ज्यादा कुछ काम वाम नहीं हुआ है, तो इनके ऊपर हम लोग क्वेश्चन नहीं आते हैं एंड हम लोग वो स्टडी भी नहीं करते हैं। याद है कुछ? तो अभी Yes, एफ ब्लॉक के केस में हम लोगों को पहले देखने हैं 4f के एलिमेंट। 4f के एलिमेंट मतलब कौन से? तो 4f के एलिमेंट रहते हैं लैंथेनाइड्स, ठीक है? तो लैंथेनाइड्स देखना है। अब लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के लिए तुम लोगों को सिंपली याद रखना है कि लैंथेनाइड्स जो है वो 58 से स्टार्ट होते हैं और 71 पे खत्म होते हैं। तो तुम लोगों को इन बीच का कोई भी एटॉमिक नंबर दिया तो तुम लोग क्या बोलोगे? वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो 4f में प्रेजेंट है, समझा? या फिर वो लैंथेनाइड्स है। एंड अगर तुम लोग को 5f दे दिया तो तुम लोग क्या बोलोगे? ये एक्टिनाइड्स है एंड उनका एटॉमिक नंबर जो है वो रहता है 90 से लेके 103 तक, ठीक है? मतलब 58 एटॉमिक नंबर किसका रहेगा? सीरियम का। एंड 71 किसका होगा? तो ल्यूटेटियम का होगा। 90 किसका है? थोरियम का है। एंड 103 किसका होगा? तो लॉरेंसेनियम का होगा, ठीक है? बीच में किधर खो मत जाना, ठीक है? तुम लोगों ने अगर आज थोड़ा भी ध्यान हटा दिया ना तो समझ लो तुम लोग सब कुछ मतलब मेस्टअप कर दोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके बाद ये नंबर्स का पूरा जो खेल है, अभी ऊपर जाके हम लोग जब वापस फिलिंग करते हो नंबर से तुम लोगों को बताऊंगा। थोड़ा भी अगर तुम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन हटा तो ये वीडियो बाद में वापस तुम लोगों को देखते बैठना पड़ेगा, ठीक है? ये तो अच्छा है कि अभी ये यूट्यूब पे अपलोड होगा तो तुम लोग देख पाओगे, बट स्टिल ओके। तो देखो मैंने तुम लोगों को क्या बताया, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 13 से लेके 17 तक तुम लोगों को क्या याद रखना है? 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है? तो चलो देखते हैं। मुझे बताओ बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर रहता है 5। 5 में तुम लोग ऐड करोगे 8 तो क्या हो जाएगा? 13। 13। ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को बोला कि देखो यहाँ पे अगर तुम लोग नोटिस करोगे, यहाँ पे मैंने 2 बार 8 लिखा था, यहाँ पे मैंने कितने बार लिखा? तो 2 बार 8 लिखा, बट यहाँ पे 8, 18, 18 आता है डायरेक्ट, मतलब एक ही 8 आता है। उसका रीजन देखो, यहाँ पे 2 बार 8 लिखने का रीजन क्या था? क्योंकि देखो यहाँ पे जब तुम लोग सोडियम से पोटेशियम की तरफ 8 ऐड करोगे तो पोटेशियम सोडियम के बाद कोई डी ब्लॉक था ही नहीं। अगर डी ब्लॉक रहता तो डी के 10 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा आते और फिर 8 का 18 हो जाता। बट यहाँ पे एल्यूमिनियम से तुम लोग जब गैलियम के पास जाओगे, एल्यूमिनियम से जब तुम लोग गैलियम के पास जाओगे तो पहले 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट आ रहे हैं, तो 8 में हम लोग और 10 ऐड करेंगे और वो हो जाएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 31। तो एस ब्लॉक के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था? 2, 8, 8। यहाँ पे 2 बार 8 आए थे। इसका रीजन क्या है? नो डी ब्लॉक, यहाँ पे डी ब्लॉक नहीं रहता। ये तुम लोगों को लिख के रखने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर तुम लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैजिक नंबर एक ट्रिक है तो उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है? तो ये लिखना मत, यहाँ पे मुझे और बाकी की सारी चीजें थोड़ी बहुत लिखानी पड़ेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे ऊपर वाली स्पेस खराब मत करो। उसके बाद आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में तुम लोगों का मैजिक नंबर आता है 8। हेलो
सॉरी मुझे कॉल आ गया था। हाँ, तुम लोगों ने कुछ सुना नहीं ना? नो सर। ओके, हाँ, तो अब यहाँ पे पी ब्लॉक के बाद 8 के बाद डायरेक्ट 18 आ जाते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आ जाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, और डी ब्लॉक के कितने एलिमेंट्स आते हैं? तो डी ब्लॉक के टोटल 10 एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो एक्स्ट्रा 10 एलिमेंट्स आने की वजह से हम लोग 10 ऐड करते हैं 8 में। ठीक है, तो अगेन मैंने जैसे बोला ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इधर 8 से 18 होने का रीजन क्या है? तो डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट्स आ गए। फिर 31 से में वापस 18 ऐड करोगे तो 49, एंड इसमें वापस 32 ऐड करोगे तो 81 आई गेस। ठीक है, तो 81 समझा? यस। सो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो ये पूरा सीरीज तुम लोगों को कंप्लीट करना है। तुम लोग तुम्हारे टेबल में कंप्लीट कर देना। 6 में मतलब 6, 7, 8, 9 इनमें 8, 18, 18, 32, 32 ऐड करते रहना, तुम लोगों को सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं ग्रुप 3 के ऊपर आ रहा हूँ। ग्रुप 3 के लिए मैंने तुम लोगों को निमोनिक बताया, सॉरी मैजिक नंबर बताया 18, 18, 32 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो ग्रुप 3 के लिए हम लोगों ने 18, 18, 32 किया, बट ग्रुप 4 के लिए हम लोगों ने क्या किया? 18 और 32 किया। अब ये भेदभाव क्यों? और वापस नीचे मैंने तुम लोगों को रुदरफोर्डियम बता दिया था, इसलिए मैंने 32 लिख के रखा है। ठीक है, तो नो इट इज नॉट सीजियम, इट इज 55। सीजियम इज 55। ओके, So due to lanthanides and actinides. करेक्ट, ड्यू टू लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, करेक्ट बोला। तो मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा था कि ये यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो गैप क्यों आ रहा है? तो अगर देखोगे ये 14 एलिमेंट्स का गैप है। जैसे मैंने तुम लोगों को अभी बताया 8 और 10 में 10 एलिमेंट्स का गैप था जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से था। तो लैंथेनम के बाद यहाँ पे तुम लोगों को याद होगा मैंने बताया था लैंथेनम के बाद टोटल 14 एलिमेंट्स आते हैं जो हम लोग नीचे की तरफ लिखते हैं। लैंथेनम के बाद और 14 एलिमेंट्स आते हैं, बट पीरियोडिक टेबल खराब ना दिखे इसलिए हम लोगों ने उसको नीचे लिख दिया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ सिर्फ, याद रखो यहाँ पे लैंथेनम से लेके ल्यूटेटियम तक सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये तुम लोगों ने बहुत से पीरियोडिक टेबल में ऐसे लिखा हुआ देखा होगा कि यहाँ पे लैंथेनम से लेके ल्यूटेटियम तक सारे प्रेजेंट है। तो मतलब यहाँ पे टोटल सिर्फ लैंथेनम नहीं, उसके साथ और 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो 14 ऐड होंगे तो यहाँ पे जाके ये 32 हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने देखा स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 21। यूट्रियम का कितना रहता है? 39। लैंथेनम का कितना रहता है? तो लैंथेनम का रहता है 57। बट फिर ल्यूटेटियम तक हम लोग जब पहुंच जाते हैं तो ल्यूटेटियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है 71, और फिर 71 के बाद हैफ्नियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 72। अरे तुम लोगों को बाउंसर नहीं जा रहा है ना? देखो ये थोड़ा सा तुम लोगों को भी टीडियस लग सकता है, बट देखते रहना, इसको बहुत प्रैक्टिस करना, एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग अच्छे से देख लेंगे। अब तो बस तुम लोगों को इसके बाद फिर ग्रुप 4 के बाद सारे के लिए 8, 32, 32 यही अप्लाई कर रहे हैं। तो तुम लोगों को पहले स्टार्टिंग के एलिमेंट्स पता रहने चाहिए। स्कैंडियम 21, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो मैंने तुम लोगों को फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के पूरे निमोनिक्स बता दिए हैं, सो दैट तुम लोगों को मैजिक नंबर यूज करना इजी गिरे। ठीक है, लाइकवाइज मैंने तुम लोगों को 21 से लेके 30 मतलब 3D एलिमेंट्स के भी सारे के सारे निमोनिक्स बता दिए हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना नॉर्मल। एटॉमिक नंबर कवर कर लिया हम लोगों ने कि एटॉमिक नंबर कैसे असाइन करना है। अब तुम लोगों का होमवर्क मैं बता रहा हूँ जो तुम लोगों को करके आना है। होमवर्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो होमवर्क क्या है? राइट डाउन ऑल न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक्स मतलब जो शॉर्टकट पढ़ाया है ना तुम लोगों को, वो राइट डाउन ऑल न्यूमोनिक्स 5 टाइम्स। ठीक है, तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल बिल्कुल नहीं बनाना है, तुम लोगों को सिर्फ न्यूमोनिक्स लिख के लाने हैं। ठीक है, एंड न्यूमोनिक्स लिखने के बाद मतलब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा के दिया है वैसे ही लिखा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम लोगों को होमवर्क है। अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ट्यूसडे को। तो जैसे हमेशा मैं तुम लोगों को डेडलाइन देता हूँ ट्यूसडे को बिफोर 7 AM। ठीक है, तुम लोगों को
अपना होमवर्क सबमिट करना है। तो दिस इज योर डेडलाइन, ठीक है, याद से करना। जिन्होंने ये होमवर्क पहले ही किया है उनको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ओके, मतलब पहले किसी ने लेक्चर अटेंड किया था और तभी होमवर्क सबमिट किया था तो वापस तुम लोग को करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब कुछ भूल नहीं रहे ना हम लोग। हाँ, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट का मैंने क्या बताया, तुम लोगों को सिर्फ याद रखना है 57 से लेके 71, ठीक है। 57, 58 तुम लोगों को टेबल तो आता ही है, टेबल भी नहीं है तुम लोगों को, नंबर्स तो याद है ही, ठीक है। 59 तो ये 71 तक अपने आप पहुंच जाएगा। ये कैसा है, ये 90 से स्टार्ट करना, तुम लोग यहाँ पे एल आर की तरफ 103 पे अपने आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो दैट्स इट, विद दिस आर पीरियोडिक टेबल, ये वाला पीरियोडिक टेबल खत्म, कंसेप्ट खत्म नहीं, चैप्टर भी खत्म नहीं है, ठीक है। अब अभी हम लोगों को सर Sure. सर I think he can't hear okay, us again. am I audible? Yes, sir. yes sir, but you're not visible. Am I audible? Yes, Yes, sir, sir. but you're not visible. the screen I'm not sharing is visible. also on. Okay, let me. So is it visible now? Yes, sir. But why I'm not visible? मैं क्यों नहीं दिख रहा हूँ तुम लोगों को? Sir, you are हाँ, visible. दिख रहा सर दिख रहे हो सर? ओके, तो अब यहाँ पे मैंने, अगर तुम लोग देखोगे ब्लू में कुछ तो ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है, लैडर टाइप। तो ये जो लैडर वाले एलिमेंट्स है ये कौन से रहते हैं? मेटलॉइड। मेटलॉइड्स रहते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं ऐसे कलर नहीं बताता, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो याद रखना, ये जो लैडर वाले एलिमेंट्स है वो रहते हैं मेटलॉइड्स। ये क्या रहते हैं? ये रहते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। अब इसमें भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये जो बोरॉन है ना, बोरॉन, वो कई बुक में मेटलॉइड दिया है, कई बुक्स में नॉन मेटल दिया है, कुछ कुछ जगह पे गलती से मेटल्स भी दे देते हैं, ठीक है। तो बोरॉन ये ज्यादा करके तो नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टीज ही दिखाता है, बट स्टिल हम लोग इसको क्या बोलेंगे? मेटलॉइड ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेटलॉइड में कुछ कुछ बुक्स में तुम लोगों को एक्सेप्शन दिखेगा, एनसीईआरटी में भी बहुत सी बार इसको नॉन मेटल ही दिया जाता है, ठीक है। तो स्टिल इट इज अ मेटलॉइड, याद रखना। तो ये, और फिर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं बाउंड्री, ठीक है। अब कुछ कुछ बुक्स में डायरेक्ट एस्टेटीन को भी मेटलॉइड दिया है, तो मैं ऐसे इधर इसको डैश्ड में लिखने वाला हूँ, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एस्टेटीन ये वन ऑफ द रेयरेस्ट एलिमेंट है, इसके ऊपर ज्यादा स्टडीज हुई नहीं है, तो हम लोग को क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, ठीक है। और हम लोग शॉर्ट बोल भी नहीं पाएंगे कि ये नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, ठीक है। तो ये मेटलॉइड की प्रॉपर्टी शो कर सकता है, ऐसे एक प्रेडिक्शन है सिर्फ, ठीक है। तो लेट इट बी नाउ। ओके, तो ये हो गया अपना मेटलॉइड का पार्ट। अब मेटलॉइड के नीचे की तरफ मतलब क्या? तो ये बाकी सारे एलिमेंट्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सारे जो है वो क्या रहते हैं? मेटल या नॉन मेटल? मेटल्स। तो करेक्ट बोला। तो याद रखना, मेटलॉइड के ऐसे नीचे की तरफ, अगर तुम लोग मेटलॉइड से, मतलब ये अगर समझ लो मैं बाउंड्री बना रहा हूँ बीच में, ठीक है, दिस इज द बाउंड्री डिवाइडिंग द पीरियोडिक टेबल, ये ऐसे बीच में जैसे बाउंड्री जा रही है, ठीक है। तो इस बाउंड्री के नीचे की तरफ रहते हैं मेटल्स, इस बाउंड्री के नीचे की तरफ रहते हैं मेटल्स, सारे के सारे नीचे वाले मेटल्स हैं। तो इस बाउंड्री के ऊपर वाले क्या रहने वाले हैं? नॉन मेटल्स। तो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक सारे क्या रहते हैं? मेटल्स या नॉन मेटल्स? मेटल्स, ठीक है। एंड मुझे बताओ, सारे के सारे नॉन मेटल्स कहाँ पे रहते हैं? सारे के सारे नॉन मेटल्स कौन से ब्लॉक में रहते हैं? पी ब्लॉक। E block.
एंड सारे के सारे मेटलॉइड्स भी कहाँ हैं? P block. ब्लॉक ओके अब याद रखना सारे के सारे मेटल्स क्या रहते हैं, सॉलिड या लिक्विड? Oh, all Liquid. except Solar mercury. except Liquid or gaseous? एक्सेप्शन मर्क्यूरी। And सारे के सारे germanium. मेटल्स, सारे के सारे हाँ मेटल्स, जर्मेनियम। जर्मेनियम नहीं रहे, गैलियम रहता है वो, बट उसका भी एक बताता हूँ मैं तुम लोग को, डोंट वरी। बट सारे के सारे मेटल्स रहते हैं वो सॉलिड जेली टाइप्स रहता है ना? नहीं ऐसा कुछ, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो जेली टाइप रहता है। तो याद रखना ऑल मेटल्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट मर्क्यूरी। तुम लोगों के 10th के सिलेबस में गैलियम भी डाल दिया था, बट गैलियम एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। गैलियम एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, मतलब तुम लोगों की टेक्स्ट बुक गलत है क्या? नहीं, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब तुम लोगों के घर पे गैलियम पड़ा है तो ठंडी में ये कैसे रहेगा? ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, बट गर्मी में एकदम ज्यादा गर्मी हो गई, 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर चला गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में, ठीक है। तो गैलियम यूजुअली तो सॉलिड स्टेट में ही रहता है, बहुत जगह पे 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इधर ज्यादा जल्दी यूजुअली जाता नहीं है, अनलेस अंटिल तुम लोग रेगिस्तान में नहीं रह रहे हो, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका 37 डिग्री सेल्सियस है। इंडिया में ये मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों को लिक्विड में दिखेगा, बट उसी बदले अगर तुम लोग किसी ठंडी जगह पे गए तो तुम लोगों को ये सॉलिड में ही दिखेगा, ठीक है। तो गैलियम इसलिए मैं सॉलिड ही बोलने वाला हूँ, इसमें लिक्विड में नहीं कंसिडर करूंगा। तो इस तरफ नीचे की तरफ सारे के सारे क्या रहते हैं? नीचे की तरफ सारे के सारे रहते हैं सॉलिड metals. और मेटल्स, ठीक है, और वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी। अब हम लोगों को गैसेस फाइंड आउट करनी है, गैसेस कौन से रहते हैं। तो याद रखना मेटल सिर्फ सॉलिड और लिक्विड खत्म, तो गैसेस कौन सी बनेंगी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं रहता, सॉरी, क्लोरीन, ठीक है। सल्फर कभी कभी गैसियस फॉर्म में मिल जाता है, बहुत सी बार वो सॉलिड स्टेट में रहता है, तो सल्फर को भी हम लोग साइड में रखते हैं। तो गैसेस भी देखो बहुत कम है, लिक्विड्स तो उससे भी ज्यादा कम है। मर्क्यूरी को छोड़ के और कौन सा लिक्विड एग्जिस्ट करता है बताओ? ब्रोमीन। ब्रोमीन, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही लिक्विड है, गिन चुन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैसेस है, बाकी सारे के सारे क्या है? तो लिक्विड्स है, ठीक है। तो ये डेटा याद रखना, ठीक है। टिल दिस एनी डाउट? सर हाउ इज कार्बन अ नॉन मेटल? है, मतलब समझा नहीं। सर मतलब कार्बन के जो एलेक्ट्रोप्स होते हैं ग्राफाइट और डायमंड, वो लाइक मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्राफाइट में सिर्फ कंडक्टिविटी आ जाती है, बाकी कुछ नहीं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेटल्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी रहती है? मतलब मेटल्स कैसे दिखते हैं? Malleable and duct. लस्ट्रस नहीं, दिखने में अगर हम लोग देखने बोलने luster. गए तो मेटल्स लस्ट्रस रहते हैं, उनके ऊपर एक ऐसे मेटालिक लस्टर रहता है। कार्बन पेंसिल की लीड कभी चमकते हुए देखी है एक मेटल के जैसे? नो सर। बस सिमिलरली हमारे मेटल्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं। कार्बन वो पेंसिल की लीड अगर तुम लोग जोर से प्रेस भी कर दोगे तो टूट जाती है, मतलब उसमें ब्रिटल नेचर रहता है। और ये ब्रिटल नेचर जो रहता है वो किसका रहता है? नॉन मेटल्स का। सर हम्म, मतलब अभी हम अगर देखने जाए तो all the elements coming before carbon are very like जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट और रिसीविंग की बात करते हैं तब कार्बन एक्चुअली शेयर्स एंड नेवर डोनेट्स और रिसीव्स। हाँ ना, इट कैन डोनेट और रिसीव, इट कैन बट रेयरली इट डू। सो एक्चुअली लाइक वो आइदर डोनेट करता है नहीं तो रिसीव करता है या शेयर भी करता है लाइक मोस्टली, तो हम उसे फुल्ली मेटल या फुल्ली नॉन मेटल कैसे बोल सकते हैं वेरी श्योरिटी के साथ? बिकॉज उसके पास मेटालिक लस्टर नहीं है, वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज ब्रिटल इन नेचर एंड हाँ मतलब बस इतने, मतलब 4-5 प्रॉपर्टीज के कारण। हाँ, बिकॉज मेटल की प्रॉपर्टी इसके अंदर एक भी नहीं है ना।
अगर मेटल की प्रॉपर्टी होगी किसी एलिमेंट के अंदर तो हम लोग उसको मेटालिक बोलेंगे, अगर मेटल की प्रॉपर्टी ही नहीं है तो हम लोग कैसे बोल पाएंगे? समझा? यस सर। ओके, तो अभी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है? मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के तुम लोगों को कुछ मैं छोटी मोटी चीजें बताने वाला हूँ। ओके, तो अच्छे से ध्यान देना, हम लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे बट तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सर बोलो। तो जो आपने होमवर्क दिया है उसमें मैजिक नंबर्स और वो सब भी लिखना है क्या? मैजिक नंबर नहीं, बट समझो तुम लोगों ने लिखा हाय हे लीना की रब से फरियाद, ये तुम लोगों ने लिख दिया, ठीक है? हम लोग तो सब सिर्फ ऐसे ही लिखना है ना? हाँ नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, ये पूरा लिखना है, हे लीना की रब से फरियाद, फिर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। फिर तुम लोग बोलोगे हाइड्रोजन का 1 है तो 1+2 करते रहना, 3 3 + 8 11 11 + 18 सॉरी 11 + 8 19 19 + 18 37 37 + 18 55 55 + 8 32 87। सो दैट तुम लोगों को एटॉमिक नंबर भी समझ में आए, मैजिक नंबर कैसे कहाँ पे अप्लाई करना है वो भी तुम लोगों को अच्छे से याद हो जाए। ये टोटल 5 बार करना है, ठीक है? ओके सर, ओके सर। सर तो बोलो। मेरे को लाइक एक जनरल डाउट था कि अभी हम लोग हम थोड़ा लोग डाउट साइड में रखे क्या, बिकॉज हम लोगों को हाँ ये चलेगा कंप्लीट ना। करना है। हाँ एक मिनट सर, आई हैव नॉट बीन असाइन्ड द होमवर्क टिल नाउ। तुहिन लेटर ऑन कांटेक्ट मी, आपकी बैच एंड ऑल मुझे बता देना तो मैं उसके हिसाब से आपका होमवर्क असाइन कर दूंगा। ओके, तो अब एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक छोटा सा पार्ट तुम लोगों को बताने वाला हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब याद रखना, इस चीज के लिए तुम लोगों को बहुत सारी चीजें पहले से पता रहनी चाहिए, तो मैं वो बहुत सारी चीजें कवर नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम लोगों को शॉर्ट में बताने वाला हूँ। अब जहां तक मुझे लास्ट याद है, लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को ये चीजों का मीनिंग बताया था कि नहीं? यस सर। ओके, तो शेडिंग इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे क्या तभी? ओके, आई डोंट रिमेम्बर मैंने ये क्यों बताया था तुम लोगों को, बट इनके नाम तुम लोगों को अभी याद है। इसको क्या बोलते हैं? एस ऑर्बिटल। इसे p orbital। इसे डी ऑर्बिटल एंड और लास्ट वो वाले हम को एफ हिस्ट्री पढ़ ऑर्बिटल। रहे थे तो आपने तभी ऐसे ही बता दिया कि हाँ ओके, what हाँ हाँ kind of हाँ, properties of बोर्स एटॉमिक particle थियरी हैं। एंड श्रोडिंगर। यस सर। ओके ओके, तो अब देखो, ये एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल और एक एस एफ ऑर्बिटल, ठीक है? अब एस ऑर्बिटल जो रहता है वो सिर्फ एक ही टाइप का रहता है, ठीक है? एस ऑर्बिटल जो रहता है वो एक ही टाइप का रहता है। पी ऑर्बिटल जो रहता है वो तीन टाइप के रहते हैं। देखो बहुत सिंपल है, तुम लोगों को मैं अभी सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, ठीक है? पी ऑर्बिटल जो है वो टोटल 3 टाइप के रहते हैं, ठीक है? डी ऑर्बिटल कितने टाइप के हो जाएंगे? तो दो दो ऐड करते जाना सिर्फ, तो यहाँ पे आ जाते हैं 5 टाइप के डी ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल कितने टाइप के हो जाएंगे? बोलो ये लास्ट वाला। 7। 7, परफेक्ट। ये बनाते जाना मेरे साथ। अब याद रखो, एक ऑर्बिटल ये एक रूम है, एक ऑर्बिटल ये क्या है? रूम है, जिसके अंदर मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक तो एक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं कंफर्टेबली एकदम फैल के, या फिर थोड़ा बहुत कंजेस्टेड होके 2 इलेक्ट्रॉन एक रूम में रह सकते हैं। तो हमेशा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इनको हम लोग ऐसे एरो से डिनोट करते हैं, हाफ एरो से। एक हाफ एरो ऐसे ऊपर पॉइंट करता है, एक हाफ एरो ऐसे नीचे पॉइंट करता है, ठीक है? तो एक ऑर्बिटल में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस हिसाब से अपने एस ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अभी मैं डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों में वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया गया नहीं है ना, तो सिंपल वर्ड्स में हम लोग जस्ट जाएंगे, मेन टर्मिनोलॉजीज में नहीं घुसेंगे। ओके, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब एस ऑर्बिटल में मैक्स टू मैक्स तो रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट पी में कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6। डी में कितने आएंगे बताओ? 10। 10, ठीक है? जिन्होंने
एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर अभी तक कभी अटेंड नहीं किया है, जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो जरा अच्छे से ध्यान देना इसका। तो 10, और वैसे ही एफ में कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये एफ के टोटल 14। याद रखो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वैसे एफ में टोटल 7 टाइप के ऑर्बिटल्स रहते हैं, तो 7 टाइप के ऑर्बिटल्स में 2-2 करके टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगेन ऑर्बिटल एंड हम लोग जो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, ऐसे मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। तो देखो सबसे पहले अगर तुम लोगों का एड्रेस देखेंगे तो सबसे बाहर की तरफ, मतलब तुम लोग अगर घर पे जा रहे हो तो सबसे पहले तुम लोग कहाँ पे एंटर करोगे, तुम्हारे बिल्डिंग में एंटर करोगे, करेक्ट और रॉन्ग। अब बिल्डिंग में एंटर करने के बाद तुम लोग कहाँ पे जाओगे, फ्लोर। फ्लोर पे जाओगे। फ्लोर पे एंटर करने के बाद तुम्हारे घर के अंदर घुसोगे, करेक्ट। एंड घर में घुसने के बाद तुम लोग तुम्हारे रूम में चले जाओगे, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया है ना, अभी ये जो मैंने बनाए हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। तो ये तुम लोग की बिल्डिंग है, और अभी बिल्डिंग के अंदर हम लोग फ्लोर थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करते हैं और डायरेक्ट रूम के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिट मतलब तुम लोगों की क्या हो गई, तुम लोगों की हो गई बिल्डिंग, जहाँ पे तुम लोग रहते हो, जिधर तुम लोग रहते हो, तुम लोग मतलब अभी इलेक्ट्रॉन रहने वाले। अब बिल्डिंग के अंदर रहने वाले हैं तुम लोगों के रूम, ठीक है। तो ये हो गया एक रूम। अब इस रूम को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल की टाइप्स मैंने तुम लोगों को ऊपर बता दिए थे। अब ये था ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल क्या रहता है तुम लोगों का, ये होता है तुम लोगों का घर, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर तुम लोगों का घर। अब ये देखो, ये फर्स्ट बिल्डिंग जो दिख रही है वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत छोटी बिल्डिंग है। फर्स्ट जो रिंग दिख रही है छोटी बिल्डिंग है, तो इसमें एक ही घर है, ठीक है। बट दूसरी जो घर है, दूसरी जो बिल्डिंग है वो जरा बड़ी हो गई, तो बड़ी बिल्डिंग में ज्यादा घर आएंगे कि नहीं आएंगे। अगेन ये जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये जस्ट अभी के लिए सिंप्लीफाइड वर्जन और जस्ट एक ऐसे मेटाफॉर यूज करके बता रहा हूँ, और कुछ नहीं। तो बड़ा रूम, बड़ी बिल्डिंग तो बड़ा रूम। तो देखो मुझे बताओ, फर्स्ट ऑर्बिट जो है, फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसके अंदर कौन सा ऑर्बिटल है मेरे पास, एक ही ऑर्बिटल, मतलब एस ऑर्बिटल, ठीक है। सेकंड बिल्डिंग जो है, मतलब सेकंड ऑर्बिट जो आया, उसके अंदर कौन से ऑर्बिटल्स आए, एक एस और दूसरा पी, एस भी है और पी भी है। तो मुझे बताओ थर्ड ऑर्बिट में अगर मैं जाऊंगा, ये बाहर वाला थर्ड ऑर्बिट, तो वो और बड़ा हो गया, तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, एस पी। अभी भी बहुत सारी जगह बची है ना, तो डी भी अकोमोडेट हो जाएगा। ऑर्बिट को दोनों एक ही इसमें मार्क किया है। आवाज आपका ब्रेक हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या। ओके, एंड आप वापस एक बार बोलना। अब फोर्थ में अगर जाएंगे तो मुझे बताओ फोर्थ में कैसे होगा, एस यहाँ पे बना दिया मैंने पी। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने ऑर्बिटल और ऑर्बिट को एक ही को मार्क किया है, वो गलती से हुआ है कि मतलब वही है। ऑर्बिटल और ऑर्बिट को एक ही मार्क किया है, मतलब समझा नहीं सर। मतलब अपने एक ही शेल को ऑर्बिटल भी बोला और ऑर्बिट भी बोला है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। देखो एक ही शेल को नहीं, सी ये जो मैं व्हाइट में बना रहा हूँ ये ऑर्बिट थे, मतलब तुम लोगों की बिल्डिंग, और फिर बिल्डिंग के अंदर ये जो मैं येलो बना रहा हूँ वो ऑर्बिटल है। समझ में आ रहा है। हाँ सर समझा। हाँ मतलब व्हाइट में जो मैंने ड्रॉ किया है वो ऑर्बिट है, और येलो में जो बना रहा हूँ वो ऑर्बिटल है। तो 1 2 3 4 5 बोलो। एक्चुअली सर सच बोलो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक आई नो, स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया गया इसलिए, राइट। जब हाँ करेक्ट, ये एक्चुअल में बहुत डिफरेंट है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए तुम लोगों को बताया है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तब तुम लोगों को एक अच्छी सी आइडिया आ जाएगी। इसको एक्चुअली मैं बहुत फास्ट लेके जा रहा हूँ, जैसे डायरेक्ट ऐसे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल में हम लोग कभी घुसते नहीं है, बट स्टिल। तो देखो मैंने क्या बोला, एक रहते हैं ऑर्बिट, और ऑर्बिट के अंदर रहने वाले ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट हम लोग बिल्डिंग मान के चलेंगे,
और बिल्डिंग के अंदर हमारा घर मतलब अपना ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक छोटी सी बिल्डिंग है अंदर की तरफ, ये छोटा सा सर्कल, उसमें सिर्फ एक ही छोटा सा घर है। सेकंड वाली बिल्डिंग थोड़ी बड़ी हो गई उसके बाहर वाली, तो उसके अंदर 2 रूम्स आ गए, एक एस ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल। उसके बाहर और बड़ी बिल्डिंग, तो उसमें 3 ऑर्बिटल, और उसके बाहर और बड़ी बिल्डिंग, तो उसमें 4 ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये बाहर का लिख देते हैं, एस पी डी और एफ, ठीक है। अब अगर मैं ये ऐसे लिखने जाऊं तो कैसे होगा, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल रहेगा। कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, सबसे छोटा वाला कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। जरा आंसर दो। सेकंड ऑर्बिटल अगर बोल रहा हूँ तो इसमें कौन से ऑर्बिटल रहेंगे, एस और SNP, थर्ड वाले में क्या रहेगा, SP and D, SP और D, फोर्थ वाले में क्या होगा, SPDF, अब फिफ्थ वाले में क्या होगा, तो बोलो। F के बाद और कुछ, जी करेक्ट, एफ के बाद और कुछ आता है, ठीक है। तो करेक्ट बोला, एस के बाद एफ के बाद एस पी डी एफ जी, ठीक है। वैसे ही सिक्स्थ वाले में क्या होगा, एस पी G के बाद और डी कुछ, एफ एच जी एच, एंड सेवेंथ वाले में होता है एस पी डी एफ जी एच आई, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज याद भी रखना, हम लोग कभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इतनी चीजें यूज नहीं करते हैं। वो क्यों यूज नहीं करते वो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, मोस्टली तो आज के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, देखते हैं कवर हुआ तो अच्छी बात है। तो अब ये तुम लोगों को बेसिक लेआउट समझ में आ गया, ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल, ठीक है। अब मैंने जैसे कि तुम लोगों को बताया था, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, याद दिला 2 दो। इलेक्ट्रॉन्स, एक रूम तो 2 इलेक्ट्रॉन, परफेक्ट। अब यहाँ पे एक रूम और इसके अंदर 3 रूम, ठीक है। तो 8 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, बट सी में कितने आ जाएंगे, सी में रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल और ये डी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, अरे बोलो, तुम लोग बोलते रहोगे ना तो तुम लोगों को धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 5, ठीक है। तो 2 + 6 + 10 कितने हो जाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 थर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट के अंदर टोटल रहते 18। तुम लोगों ने ना स्कूल में पढ़ा होगा ये कि थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये तुम लोगों के बुक में था। 18 इलेक्ट्रॉन, हाँ। तो इसका रीजन ये ऑर्बिट्स देते हैं, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल और उसके बाद आता है एफ ऑर्बिटल। तो बताओ, एस में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 6 10, और बाद में इसके बाद इसमें कितने हो जाएंगे, 14। तो यहाँ पे आ जाते हैं 32 इलेक्ट्रॉन, 32, ठीक है। तो अभी के लिए ये तुम लोगों को लेआउट समझ में आ गया। तुम लोगों को क्या याद रखना है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में एस ऑर्बिटल, सेकंड में एसपी, थर्ड में एसपीडी, फोर्थ में एसपीडीएफ, फिफ्थ में एसपीडीएफ एच, सिक्स्थ में एसपीडीएफ एच आई। वैसे हम लोगों को कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक फॉलो हुआ, यस सर। ओके। तो सर, जब भी बोलो। लाइक एज यू से बचपन में मतलब इन 10th हमें ऐसे पढ़ाया जाता था कि के शेल, एम शेल, एन शेल, एल, हाँ वो भी रहता है, हाँ। वो क्या था? ये जो वो भी नाम ही है, मतलब उनको पहले हम लोग के एम एल एन यूज करते थे, अभी हम लोग नंबर्स यूज करते हैं ऑर्बिट के लिए। तो ये मुझे अभी जाना नहीं वो पार्ट में, बट नंबर हम लोग क्वांटम नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक्चुअली। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 है वो क्वांटम नंबर में अभी हम लोग लिखते हैं, पढ़ेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। एंड के एल एम एन वो पुरानी मेथड थी जो अभी हम लोग यूज नहीं करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल। अच्छे से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स फिल कैसे होते हैं, मुझे बताओ।
तुम लोगों को नया घर खरीदना है और तुम लोग गरीब हो, तुम लोग सबसे सस्ते और सबसे छोटे वाले घर में घुसोगे या सबसे बड़े और सबसे लैविश घर में घुसोगे? सबसे बड़े और लाविश। तुम लोग गरीब हो, मैंने बोला गरीब हो, सबसे छोटा। अच्छा गरीब हो तो हमें छोटा ही रहना पड़ेगा। तो छोटा घर खरीदना पड़ेगा, बराबर। तो अब याद रखना, ठीक है, ये जो अंदर वाले छोटे छोटे ऑर्बिटल, मतलब ये जो अंदर की तरफ है ना, उनकी एनर्जी बहुत कम रहती है, उनकी एनर्जी क्या रहती है, कम रहती है। और बाहर जैसे जैसे ऑर्बिट बड़ा होते जाता है, ऑर्बिट जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। याद रखना मैंने क्या बोला, अगर ऑर्बिट छोटा है मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, लोवेस्ट एनर्जी, ठीक है। एंड उसी बदले सेवेंथ की क्या हो जाएगी, हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन जब घुसेगा तो वो हाईएस्ट एनर्जी में जाएगा या लोवेस्ट एनर्जी में जाएगा? Highest. याद रखना, मैंने तुम लोगों को स्टेबिलिटी का कंसेप्ट बताया है ना। देखो मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वापस एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। स्टेबिलिटी मैंने कभी तुम लोगों को एक्सप्लेन की है? नो सर। ओके, तो देखो मैं तुम लोगों को बैठ के पढ़ाऊं या फिर खड़े होके पढ़ाऊं, ठीक है, जरा डिफरेंस देखते हैं इनमें। मुझे बताओ कहाँ पे मैं ज्यादा स्टेबल फील करूंगा, बैठ के पढ़ाने में या खड़े होके पढ़ाने में? सिटिंग। बैठ के पढ़ाने में, बराबर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बैठ के जो मैं पढ़ाऊंगा तब मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा है, बैठ के पढ़ाते वक्त मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा है। बट खड़े होके पढ़ाते वक्त मैं क्या बोलूंगा, मैं लेस स्टेबल हूँ। क्या हूँ? लेस स्टेबल, ठीक है। अब मुझे बताओ बैठ के पढ़ाने में मेरी ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है, कम एनर्जी यूज हो रही है? कम एनर्जी। तो लेस एनर्जी। एंड खड़े होके पढ़ाते वक्त मेरी एनर्जी ज्यादा होगी, तो हाई एनर्जी, ठीक है। तो मुझे बताओ जब स्टेबल रहता हूँ तब मेरी एनर्जी कम रहती है, जब मेरी स्टेबिलिटी कम हो रही है तब मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। तो स्टेबिलिटी एंड एनर्जी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखना, तुम लोगों को बहुत जगह पे काम आएगी, ठीक है। ओके, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन जब एंटर करेगा तो वो लोवेस्ट एनर्जी में करेगा जहां पे वो ज्यादा स्टेबल होगा। लो एनर्जी मतलब क्या, तो हाई स्टेबिलिटी, तो वो लोवेस्ट एनर्जी में जाना चाहिए या हाईएस्ट एनर्जी में जाना चाहिए? अब लोवेस्ट एनर्जी। लोवेस्ट एनर्जी। क्यों? क्योंकि वहां पे जाके वो स्टेबल फील करेगा, अच्छा लग रहा है, अच्छा, ठीक है। तो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल में भी हम लोग यही रूल फॉलो करते हैं, दैट ऑर्बिटल्स हैविंग less energy, orbitals having less energy are filled first, then orbitals with higher energy। रूल क्या याद रखना है, लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल सबसे पहले, हायर एनर्जी वाले सबसे बाद। यानी प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, लोवेस्ट एनर्जी वाले क्यों पहले? यस सर। ओके, तो अभी तुम लोगों को ऑर्बिटल्स कौन से और कैसे फिल करने हैं वो बताता हूँ। देखो सबसे पहले आता है 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद सेकंड में एक रहेगा 2s, और सेकंड में सिर्फ s रहता है और कोई आ जाता है? और p भी आता है। करेक्ट। अब उसके बाद थर्ड वाले में क्या आएगा? 3s p and d एंड 3d, परफेक्ट। अब मुझे बताओ p में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4s 4p 4d। यस एंड 4s, करेक्ट। ओके, मुझे बताओ p में कितने इलेक्ट्रॉन्स? p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? याद करो 6 इलेक्ट्रॉन्स। और d में 10। d में 10 एंड f में 14, परफेक्ट। ओके, तो 4 5s 5p 5d 5f 5g रहता है, बट हम लोग यूज नहीं करते हैं। उसका रीजन तुम लोगों को समझ में आ जाएगा।
6s, 6p and 6d. 6f, वही रहता है बट हम लोग यूज नहीं करते हैं। 7s, उसका रीजन मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, डोंट वरी। 7s एंड 7p, ठीक है। अब कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं करना है, लाइन मारनी आती है यहाँ पे, लाइन सबको yes sir, लाइन मारनी है। सबसे पहले कहाँ पे जाएगी लाइन, तो सबसे पहले लाइन जाएगी 1s के थ्रू, ठीक है। मतलब सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा, सबसे पहले फिल होगा 1s वाला ऑर्बिटल, ठीक है। अब मुझे बताओ 1s के बाद दूसरा आगे कंटिन्यू करेंगे तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 2s। 2s के बाद कौन फिल करोगे, 2p और उसके बाद 3s, देखते जावा। उसके बाद क्या आएगा, 3p और फिर 4s, 4s, उसके बाद क्या आएगा, 3d, 4p, 5s, आगे 4d बोलते जाओ, 5p, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s and 5f, 5, 6d, 6d, 7p। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से ऑर्बिटल की है, 7p, 7p। एंड सबसे कम किस ऑर्बिटल की एनर्जी है, 1s, ओके। तो तुम लोग सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 1s में। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है। मैं यहाँ पे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल लिख रहा हूँ, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो 1s में सबसे पहले एनर्जी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p, उसके बाद हम लोग फिल करेंगे 3s, 3s, फिर 3p, 3p, 3p के बाद 4s, अरे 4s, एब्सोल्युटली करेक्ट, 4s, then 3d, then 4p, then 5s, 4d, 4f, 4f नहीं 4d, 4d के बाद yes, 5p yes. आता है, हाँ, एंड 5p, उसके बाद 4d किधर गया, 4d के बाद 5p, उसके बाद 6s, 6s, then 4f, then 5d, किसी का तो माइक ऑन है आई गेस, 6p, 7s, 7s के बाद 4f नहीं सॉरी 5f, 5f, 6d एंड 7p, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को जो बताया कि 7p के बाद हम लोग आगे लिखते नहीं है, बंद कर देते, उसका रीजन बताता हूँ। मुझे बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, 2। सेकंड है 2s में भी कितने आएंगे, 2। 2p में जो लोग आंसर नहीं दे रहे प्लीज आंसर दो, 6। 3s में 2, 3p भी 6, 4s 2, 3d में कितने आएंगे, 10, 10, वापस 6, 2, 4d भी 10 हो जाएगा, 5p 6, 2, 4s में कितने आएंगे, 14, 14, 5d में 10, 6, 2, 14, 10 एंड 6, ठीक है। इन सबके एडिशन करके दिखाओ मुझे जरा कितना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए सबके एडिशन, अगर मैंने सारे के सारे ऑर्बिटल्स 118 हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सबकी एडिशन हो जाती है 118 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड हम लोगों के पास इतने ही तो एलिमेंट्स हैं, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, करेक्ट और रॉन्ग। हम लोगों ने आज तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं इनमें ये इतने ही है, तो हम लोग 7p पे आके रुक सकते हैं, उसके आगे हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, हम लोगों को क्या करना है, ऑर्बिटल्स को फिल करना है। ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं, तो एक रहते हैं ऑर्बिट, और ऑर्बिट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो सब कुछ लिखा है, ठीक है, उसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने में मदद करना, ठीक है। तो सिंपलेस्ट एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सेव कर देता हूँ। आज थोड़ा सा लेक्चर हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ही, ज्यादा टाइम नहीं। Sir, we are going to study all this in detail afterwards, right? हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग ये पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं।
अभी जस्ट मुझे चैप्टर के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर तुम लोगों को बाकी चैप्टर स्क्रीन नहीं तो शेयरिंग समझ में बंद हो नहीं गई आएगा। है। हाँ ये लैग हो रहा था, मैं वापस रिस्टार्ट कर रहा हूँ। सर हम्म एक्चुअली ये पार्ट पहले मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने पहले रोहित सर ने भी सिखाया था। अच्छा हाँ, मैंने वही बोला ना। अच्छा मैं अनाउंस करना भूल गया था क्या, अगर किसी को ये पहले से पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का सब कुछ, तो यू गैस कैन लीव। मतलब तुम लोगों के लिए ये नहीं है पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का, तुम लोग जा सकते हो। ओके सर। ओके जब तो ये जस्ट इनके लिए है जिनका ये पार्ट नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि नहीं तो आगे लेक्चर में उनको हमारा बहुत होने तकलीफ वाला है होगी। इस थर्सडे, इस वेडनेसडे। ओके तो आई विल सजेस्ट कि तुम लोग बैठोगे तो अच्छा ही है, क्योंकि तभी तुम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके तो चलो देखते हैं। अब अगर तुम लोगों को हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर रहता है 1, ठीक है। हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। वो एक इलेक्ट्रॉन तुम लोग कहाँ पे फिल करोगे, 7p में फिल करोगे या 1s में फिल करोगे? 1s। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है 1s में, तो हम लोग लिखते हैं 1s1। मतलब क्या, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के फर्स्ट में चला गया। गेटिंग इट? अब सिमिलरली अगर मैं के फर्स्ट में मतलब सर s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1s1 फर्स्ट s ऑर्बिटल, फर्स्ट शेल का s ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। 1s1 मतलब क्या, तो 1s के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम का अगर मैं तुम लोगों को पूछूं, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले 1s में जाएंगे शायद। पे चले जाएंगे सर? हाँ बोलो। हेलो सर आई गेस मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी आई गेस। नहीं, मेरा कॉल का मुझे कॉल आ गया था तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ तो देखो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन 1s में चला गया। वैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के लोग अगर तुम लोग कुछ डाउट होगा तो पूछो, नहीं तो आंसर भी दो थोड़ा बहुत। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हम लोग सबसे पहले कहाँ पे फिल करेंगे, 1s में ही फिल करेंगे। एंड 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 जाते हैं, तो वो फिल हो जाएगा पूरा। तो हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करेंगे 1s में। कहाँ पे फिल करेंगे, 1s में, ठीक है। ये तुम लोगों को समझा? यस सर। जरा लिथियम की तरफ जाते हैं, Li3, ठीक है। लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे, 1s2 में। बट s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो ये रूम 2 इलेक्ट्रॉन से पैक हो गया। अब ये रूम पैक होने के बाद हम लोग अगले रूम पे जंप करेंगे। तो अगला रूम कौन सा है, 1p 2s। तो 2s में अभी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2s1, ठीक है। तो ये आ गया तुम लोगों का 2s का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली मुझे बताओ बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे, 1s2 2s2, परफेक्ट। तो ये हो गया तुम लोगों का बेरिलियम, ठीक है। अब तुम लोगों को और 2 चीजें मैं बताना चाहता हूँ। देखो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, इनमें अगर तुम लोगों को ज्यादा स्टेबल कौन है वो पूछा, तो हमेशा याद रखना एक रहता है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है, और दूसरे रहते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये दोनों अच्छे खासे स्टेबल रहते हैं, याद रखना दोनों के दोनों क्या रहते हैं, अच्छे खासे स्टेबल रहते हैं। बट कंप्लीटली फिल्ड इज मोस्ट स्टेबल, कंप्लीटली फिल्ड इज मोस्ट स्टेबल, याद रखना, ठीक है। एंड दिस वन इज जस्ट स्टेबल। दोनों के दोनों क्या बोला मैंने, स्टेबल है, बट कंप्लीटली फिल्ड ज्यादा स्टेबल रहते हैं। मतलब ये सिंगल बंदा है, ये शादीशुदा बंदा है, तो शादीशुदा लोग अपेरेंटली ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है, अच्छा कोई पार्टनर मिला तो लाइकवाइज। अब आगे बढ़ते हैं, बोरॉन के केस में जाते हैं, B5, ठीक है। बोरॉन का कैसे होगा बताओ मुझे, पहले किधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बोलो बोलो, 1s2 2s2 2p 2s के बाद क्या आता है, हाँ 2p
वन, 1. में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखो अगेन 2p में टोटल 3 टाइप के ऑर्बिटल्स रहते हैं, मैंने तुम लोगों को ऊपर बताया था, टोटल 3 टाइप के ऑर्बिटल्स रहते हैं। तो यहाँ पे पहले में 2, यहाँ पे भी 2, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ पूरा बेचारा एक बिल्डिंग में या फिर एक बड़े से रूम में अकेला है, तो ये स्टेबल है क्या दादा? नो सर, हाईली अनस्टेबल। हाँ, अनलेस एंड अनटिल इट इज हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड इट इज अनस्टेबल। ठीक है, तुम लोगों को हाफ फिल्ड क्या रहता है वो भी बता दूंगा मैं, डोंट वरी। अब तो बोरॉन के बाद आता है कार्बन। हम लोग थोड़े से एलिमेंट्स कवर करेंगे, पहले 30 एलिमेंट्स, एंड देन वी विल स्टॉप आवर लेक्चर। सर बाद में सब लिखने, मतलब स्क्रीनशॉट निकालने देना प्लीज। हाँ चलेगा। तो विद तुमको आइडिया आ गई होगी इतनी। मैं खुद ने कभी नोट्स नहीं बनाए हैं बेटा निमोनिक्स के, देन आपको लेक्चर में ही मतलब लिखने पड़ेंगे बाद में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 याद रखना, पहले हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे? सिंगल इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट इनको चिपका नहीं देंगे, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, बाद में हम लोग पेयर करते हैं। ठीक है, सबको बैचलर लाइफ ज्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे कैसे होगा? 1s2 2s2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2p3। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बताओ जरा, याद दिलाओ, पी में कितने आते हैं? पी में 6 आते हैं। पी में 6 आते हैं, परफेक्ट। तो 1 2 3 4 राइट है, 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हो गए। अब मुझे बताओ दिस वन इज व्हाट? ये अभी हो गया हाफ फिल्ड। पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 में से अगर 3 आ गए तो ये हाफ फिल्ड हो गया, एंड हाफ फिल्ड इज स्टेबल। ठीक है, ये क्या है? स्टेबल है। एंड अब नाइट्रोजन के बाद वाले तुम लोग जल्दी जल्दी अभी मुझे बताते जाना फटफट। ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ऑक्सीजन 8 9 10 कैसे होगा? 1s2 2s2 2p4 1s करेक्ट। 1s2 2s2 2p5 करेक्ट। 1s2 2s2 2p6 2s2 2, yeah. करेक्ट। तो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी स्लॉपी हो जाएगी। 1 2 3 4 पहले सिंगल भरना, बाद में पेयरिंग करना, याद रखना। 1 2 3 4 पहले सिंगल भरना, बाद में पेयरिंग करना। 1 2 3 4 और बाद में पहले सिंगल और फिर बाद में पेयरिंग। अब मुझे बताओ नियॉन जो है वो क्या हो गया? कंप्लीटली स्टेबल। और ये तो इसका Highly पूरा stable. शेल देखो, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये हाईली स्टेबल है और हाईली स्टेबल एलिमेंट्स हो जाते हैं इनर्ट। ठीक है, सो ये हो गया नियॉन तक का। अब जरा वापस आगे बढ़ते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, करेक्ट। अब सोडियम देखते हैं, सोडियम के केस में कैसे हो जाएगा? 11 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p6 आगे क्या आएगा? 3s1 3s परफेक्ट, 3s1 करेक्ट। तो अब ये लिखने की है ना बहुत बड़ी लॉन्ग कट मेथड हो जाएगी, तुम लोग बार बार वही लिखते जाओगे, वही लिखते जाओगे, बोर मारेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इतना पार्ट जो है ये इनर्ट था, मतलब किसका पार्ट था? इनर्ट गैस का था। और ये कौन सी इनर्ट गैस थी? नियॉन। नियॉन। तो हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे नियॉन 3s1, मतलब सोडियम को लिखने का शॉर्टकट मेथड क्या है? इनर्ट गैस विच इज नियॉन 3s1। समझा? यस सर। ओके, तो सिमिलरली मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 12। ठीक है, तो इसका कैसे हो जाएगा? 1s2 वापस नहीं इतना लॉन्ग कट यूज ही नहीं करना है अभी। कैसे करेंगे? नियॉन मतलब यहाँ तक हो गया। 3s2 परफेक्ट। अब एल्यूमिनियम के केस में कैसे होगा? नियॉन 3s2 3p1 3p1 इसके बाद, करेक्ट। ठीक है, तो लाइकवाइज अभी हम लोग एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर,
क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इनका फटाफट लिख देंगे। सर ठीक है, आर्गन के बाद भी आर्गन, जैसे हम लोग नियॉन लिख रहे हैं वैसे आर्गन लिखेंगे। करेक्ट करेक्ट, राइट है। तो 3s2 3p2 नियॉन 3s2 3p3 3s2, करेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा नियॉन 4 परफेक्ट, नियॉन 3p5 3s2 3p5 एंड नियॉन 3s2 3p6। और अभी ये हो गया इनर्ट गैस। तो अभी यहाँ तक भी हम लोगों को वापस लिखने की मेहनत बच गई। तो अभी क्या आएगा, आर्गन। इसके बाद क्या लिखोगे, 3p के बाद क्या आता है, 4s परफेक्ट 4s1 एंड यहाँ पे हो जाएगा आर्गन 4s2। ठीक है, जिस किसी को ऐसे डाउट होगा कि 3d क्यों नहीं आया, तो ऊपर जरा जाके मैं तुम लोगों को याद दिलवा देता हूँ कि 3p के बाद 4s की एनर्जी रहती है और 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है, इसलिए हम लोग बाद में 3d भरेंगे। ठीक है, तो अभी 4s, यार नॉट नाउ प्लीज। जस्ट थोड़ा सा टाइम, हार्डली अभी अगले 10 एलिमेंट्स हम लोगों को करने हैं, देन वी आर डन। ठीक है, पहले 30 एलिमेंट्स सफिशिएंट हो जाएंगे। हम लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स करेंगे तो सारे के सारे 118 एलिमेंट हम लोग तभी देख लेंगे। अभी के लिए 30 एलिमेंट्स इस चैप्टर के लिए बस है। सर बोलो। ये सब मेरा पहले हो चुका है तो मैं लीव कर सकता हूँ? हाँ, अरे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, सर आप कुछ और नहीं करोगे ना? नहीं, आज अभी और कुछ नहीं हो पाएगा, यही है, इतना ही है। ओके सर, थैंक यू सर। जब बाय बाय सर। ओके, तो अब मैं तुम लोगों को यही बता रहा था कि 3d की एनर्जी कम रहती है। ठीक है, 4s की एनर्जी कम रहती है 3d के कंपैरिजन में, तो 3d बाद में आता है। तो कैल्शियम तक लोगों ने 4s2 भर दिया, अब 4s2 के बाद क्या आएगा, स्क्रीन शेयर। ओके, तो 4s के बाद क्या आएगा, अभी 4s के बाद क्या फील करोगे तुम लोग, 3d भरेंगे, करेक्ट। तो अभी नेक्स्ट इज 3d। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो चलो देखते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम तक अभी तुम लोग कैसे करोगे, स्कैंडियम में तुम लोग पहले लिखोगे आर्गन, परफेक्ट, आर्गन 4s2 आगे 3d1, परफेक्ट। तो अभी मैं यहाँ पे से डायरेक्ट 3d2 3d3 ऐसे लिखूंगा तो चलेगा ना? ओके, क्रोमियम के केस में देखो जरा, आर्गन 4s2 3d4 ऐसे आता है, राइट? यस सर। 4s2 ऐसा दिखेगा और 3d4 कैसे दिखेंगे, तो 3d4 आई गेस 1 2 3 4 ऐसे कुछ दिखेंगे। मुझे बताओ क्रोमियम का ये जो 4s का ऑर्बिटल है ये कंप्लीटली फील्ड है कि नहीं है? यस सर। बट ये 3d वाला ऑर्बिटल ये कंप्लीटली फील्ड या फिर हाफ फील्ड ऐसा कुछ है क्या? तो ये बहुत इनकम्प्लीटली फील्ड है। हाँ, मतलब ये इसे हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीटली फील्ड। ठीक है, अब इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल को अगर मैं हाफ फील्ड में कन्वर्ट करूं तो ये स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल बनेगा? स्टेबल बनेगा। तो क्रोमियम खुद स्टेबल करने के लिए अपना एक ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन कराता है और चला जाता है 3d में। क्रोमियम खुद को स्टेबल करने के लिए अपना 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कराता है और वो चला जाता है 3d में। ठीक है, अब 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कराने की वजह से 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा एंड 3d में आ गए 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे ये भी अभी और ये भी दोनों क्या हो गए? दोनों हाफ फील्ड हो गए। तो एक कंप्लीटली फील्ड और एक इनकम्प्लीटली फील्ड ज्यादा स्टेबल या दो हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होंगे? दो हाफ फील्ड। परफेक्ट, तो दिस इज मोर स्टेबल एंड ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए ही क्रोमियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जंप कराता है। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? आर्गन
4s का Argon एक 4s इलेक्ट्रॉन 1 and 3d 3d 5. परफेक्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बने हैं अभी तक, तो इसके लिए स्टार मार्क इसको करके रखना, ठीक है। अब मैंगनीज का तो नॉर्मल हो जाएगा, मैंगनीज में 25 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आर्गन 4s2 4s2 3d6 3d 3d 5. 5 क्योंकि हम लोग ऐसे सीक्वेंस में आ रहे थे ना 1 2 3 4 5, यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। तो अभी वापस में 3d5 के बाद 3d6 3d6 3d7 3d8 ऐसे लिखना स्टार्ट करो तो चलेगा ना। Yes sir. अब कॉपर में वापस एक्सेप्शन है, कॉपर 4s2 3d9। अब कॉपर में क्यों जंप होगा, तुम लोगों को आइडिया आ गई होगी। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 9 इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके मैं d में लेके जाऊंगा तो क्या होगा। देखो ये जो है ये है कंप्लीटली, ये फील्ड जंप कराऊंगा तो कंप्लीटली फील्ड हाफ फील्ड हो जाएगा और इनकम्प्लीटली फील्ड क्या हो जाएगा, Completely filled. कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा क्योंकि डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास s ऑर्बिटल हाफ फील्ड बचा। देखो एक इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फील्ड और ये वाला ऑर्बिटल क्या हो गया, कंप्लीटली फील्ड। अब दोनों स्टेबल हुए क्या नहीं हुए। So मतलब बाहर का ऑर्बिट फुल कंप्लीटली फिल करना मतलब स्टेबल होना। स्टेबल होना, ओके सर, करेक्ट। दैट तो क्रोमियम क्या बन जाएगा, आर्गन 4s1 3d10, ठीक है। एंड फाइनली जिंक विल बिकम आर्गन 4s2 3d10, ठीक है। तो ये मस्त वाला स्टेबल है ना, ये पूरा कंप्लीटली फील्ड है, दिख रहा है क्या। यस सर। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं सूडो इनर्ट गैस। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, सूडो इनर्ट गैस एलिमेंट्स। ये एक्चुअल में तो इनर्ट गैस नहीं है, बट ये इनर्ट गैस जितने स्टेबल हो जाते हैं, अच्छे खासे स्टेबल हो जाते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड एज सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स। बोलो। मतलब but if these elements which are more stable or like this zinc pseudo inert gas, it's almost inert gas, so they are less reactive, right? हाँ, they are less reactive. Okay sir. Sir actually ये सब copy करना रह गया था, तो zoom कम करेंगे तो हम screenshot जूम कम तो मैं कर दूंगा। तुहिन ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑल अभी हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि आज पहले से बहुत सारा कंटेंट हो गया है। अभी मैं और कुछ बताऊंगा तो सबको बाउंसर जाएगा। एंड +3 मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है सिर्फ, और कुछ नहीं। ओके, मैं तुम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर से मैंने मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था। वाओ नहीं सर, वहां से नहीं है। जस्ट अ मिनट, पहले अभी मुझे वापस इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो फिर भी जिस किसी को लिखना है, मतलब ये करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, लेते जाओ। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये जो मैंने टेबल बनाया था वो इधर से स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3, शायद से तुम लोग का स्क्रीनशॉट लेके हो गया होगा। अब आगे इतने पार्ट का ले लो, 1 2 3 हो गया। चलो अब और आगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, इस पार्ट का ले लो, 1 2 3 हो गया होगा। एंड अब फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट 10 एलिमेंट्स एक्चुअली फिट नहीं हो पा रहे, थोड़ा इसको कम करते हैं, देखते हैं। ठीक है,
फर्स्ट 10 एलिमेंट्स इसका ले लो। हो गया सर। तो चलो एंड अभी हाँ ये बाकी का सारा इतने पार्ट में पिक्चर में आ जाएगा, सोडियम से लेके जिंक तक, ठीक है। तो इन सब का यूज, इसकी थोड़ी रिवीजन करना, ये वीडियो नहीं बोल के 2 बार तो देखना। एटॉमिक मैंने जहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट स्टार्ट किया था, ठीक है, तुम लोगों को ये पार्ट बहुत काम आएगा, ठीक है। इस चैप्टर में थ्रू आउट दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डू दिस पार्ट, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, अच्छे से देख लेना, ओके। So with this, we'll stop today's lecture. Happy Dashera in advance and see you next time. Bye bye. Dashera to you too, sir.